आप सभी लोगों ने मुझे नए घर की बहुत बहुत बधाइयाँ दे रखी हैं कमेंट करके, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार बना रही और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रही, आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद सच्चिदानंद। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ चिरंजीव। तो चले आगे ब्लॉग में बने रहे आप लोग, सत्संग का आनंद लीजिए। हेलो, आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा शाल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो आप सभी गुरु प्रेमियों को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। और जो मेरे अन्य सब्सक्राइब हैं उनके लिए बड़ों को प्रणाम, छोटों के लिए शुभ चिरंजीव। और जो लोग कमेंट करते हैं कोई जय श्री सच्चिदानंद सबके लिए। और सबका कमेंट पढ़ती हूँ मैं, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे ब्लॉग देखते हैं और सत्संग को इतना पसंद करते हैं। तो आज ये वाला ब्लॉग में ना कुछ दिन पहले का है, उसे डाल रही हूँ कि हमारे आश्रम का सत्संग है। तो आप लोग सत्संग का आनंद लीजिए, भजन कीर्तन का आनंद लीजिए। और कोई बहन जी हैं, वो गुजरात से बोल रहे थे कि आपका नंबर चाहिए। तो मैं भी चाहती हूँ, मैं नंबर ऐसे सोशल मीडिया में नहीं दे सकती। तो उन बहन को भी जय श्री सच्चिदानंद। और चलिए, तो आज अभी मैं सत्संग में जा रही हूँ। आज भी हमारे आश्रम में सत्संग है 25 तारीख को। हर महीने के हर 25 तारीख को सत्संग होता है हमारे आश्रम में। तो मैं अभी वहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये वाला ब्लॉग भी देखिए आप लोग जो मैं आज डाल रही हूँ। तो चलिए, चलती हूँ सत्संग में। आप लोग भजन कीर्तन का आनंद लीजिए। और इसके अलावा ना मैं अपने गढ़वाल की संस्कृति भी डाल रही हूँ, उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है बीच बीच में उसको भी डालती रहूँगी। और हमारे जो गढ़वाली खाना पकवान होते हैं तो उसको भी मैं दिखाती जाऊँगी कभी कभी कि हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो महाकाल प्रभु की जय। योगेश्वर परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। नमो श्री गुरु चरण बंदो जिनके सुमिरण ध्यान से जीव होते भव पार। जिनके सुमिरण ध्यान से जीव होते भव पार। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरः।
गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। आइए सबसे पहले एक छोटा सा भजन है, सभी लोग बड़े प्रेम के साथ बोलिएगा। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से कुछ सत्संग विचार आप सभी के समक्ष रखूंगी। बड़े ही प्रेम के साथ सभी लोग इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाए और भजन में साथ दें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेरा है ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है मेरे नाम। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है मेरे नाम। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है मेरा नाम। क्या लेकर के आया जिसका अभिमान करेंगे, क्या लेकर के आया जिसका अभिमान करेंगे। क्या जाएगा तेरा जिसके लिए मरेंगे, क्या लेकर के आया जिसका अभिमान करेंगे। क्या तेरा जाएगा जिसके लिए मांगा है आपसे, आपसे जो तुमने हमें दिया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है मेरे नाम। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है मेरे नाम। ये तन भी तुम पूरन परमेश्वर मेरा ज्ञानी ठहरा। मेरे इस जीवन में लगा दो अपना पहरा। तुम पूरन परमेश्वर मेरा ज्ञानी ठहरा। जब जब खाई तुमने बचा लिया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है मेरे नाम। ये तन का तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है मेरे नाम। अरे मेरी डोर तेरे हाथ में, मुझे साचा है न जानो। मेरी डोर तेरे हाथ में, मुझे साचा है न जानो। भक्तों की अर्जी को चरणों से अपने लगा लो। मेरी डोर तेरे हाथ में, मुझे साचा है न जानो। भक्तों
सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्तिमती प्यारी माताओं तथा बहनों, सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। बड़े दिनों से विचार बन रहा था कि इस महीने बगीचे का प्रोग्राम शुरू करना है, इस महीने करना है, इस महीने करना है, और बार बार वो प्रोग्राम पोस्टपोन होता रहा। पर आज बड़ा ही शुभ दिन है, बुद्ध पूर्णिमा। और पूर्णिमा में आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। इसी तरह से जब हमारे जीवन में ज्ञान की महापूर्णिमा गुरु महाराज जी प्रकट करते हैं, तो हमारे जीवन में जितने भी पाप है, दोष है, अज्ञान है, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। गुरु महाराज जी भी पूर्णिमा के समान है, क्योंकि चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है, और पूर्णमासी के दिन ही वो पूर्ण कलाओं में होता है। गुरु महाराज जी को पूर्णिमा की पूर्णिमा आती कि गुरु महाराज जी की कृपा ना कभी घटती है, हमेशा पूर्णमासी की तरह अपने जीव पर सदैव गुरु महाराज की कृपा पूर्ण कलाओं में बरसती है। और अभी आपने सुना, ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है मेरे राम। आपने तन नहीं दिया, कोई बात नहीं। आपने धन नहीं दिया, कोई बात नहीं। पर जिस दिन आपने मन ये गुरु महाराज जी को समर्पित कर दिया, उस दिन आपने सब कुछ दे दिया। इसलिए कहते मन दिया तन सब दिया, मन के लाए शरीर, और अब देवण को कुछ नहीं कहना जा सकता। बहुत सारी माताएं कहती कि भाई जी घर में इतना काम हो जाता है कि भजन कर नहीं पाते। पर प्रेम एक वो दिव्य नीति है कि प्रेम जब मन में प्रविष्ट करके अपने इष्ट के चरणों की डोर में बंध जाता है, तो कहते अपने भक्ति आपे राखे, आपे नाम जपाए। कि जब मन ही हमने दे दिया तो अपने भक्ति आपे राखे, वो अपने आप रखते हैं और अपने आप हमसे सुमरण कराते हैं। आज तो भाई सबके पास अच्छी अच्छी डिग्री है, सब पढ़ी लिखी समाज है, और आज हम संसार में लोगों की पर्सनालिटी ही देखते हैं। और अगर हम गोपियों के जीवन को देखेंगे तो ना उनके पास कोई पर्सनालिटी थी। आहिर की छोरियां और बेचती क्या थी? दूध दही मक्खन बेचती थी। पर कहते हैं बृहस्पति जी के परम शिष्य उद्धव जी, और बृहस्पति जी किनके गुरु हैं? देवताओं के। और देवताओं के परम शिष्य उद्धव जी जब गोपियों के पास गए हैं, और जब गोपियों को निर्गुण निराकार की भक्ति का ज्ञान देना चाहा, तो कहा हे गोपियों, ये किसके लिए तुम बावरी हो रही हो? अरे निर्गुण निराकार में आनंद देने वाला परमात्मा उन सबके घर पे समाया है,
और उस प्रीतम से जब तुम मिल जाओगी ये सब झंझट खत्म हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अनपढ़ गवार अहीर की छोहरियां और कहते छाम अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। संसार को नचाने वाली वो अहीर की छोहरियां भगवान को भी उन्होंने नाच नचा डाला कि कन्हैया एक कटोरी माखन लेके कमर में हाथ रख, भगवान कमर में हाथ रख देते। कन्हैया तुझे इतना माखन देंगे, सिर में हाथ रख, तो सिर में। तो कहते संसार के नचाने वालों को गोपियों ने नचा डाला। तो कहा क्या करना पड़ेगा उद्धव जी? तो उद्धव जी ने कहा गोपियों अपने मन को, अपने चित्त को बस निर्गुण निराकार परमात्मा के चरणों में। और जब मन की बात कही तो ठहाका देके गोपियां कहती हैं कि उद्धव भैया मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20, एक मन मोहन के संग गयो है, एक मन मोहन के संग गयो है, कैसे भजूं जगदीश, उद्धव मन ना भये 10-20, मन ना भये। उस परमात्मा के 5 गुण का शरीर हमको दिया, 2 आंख दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, और अगर मान लो 10-20 मन दे दिए होते तो आए दिन लाशें जाती शमशान घाट में। एक मन आपको कितना नाचना चाहिए। तो कहते दुख इस बात का है कि परमात्मा ने एक ही मन, 2-4 मन देते तो एक मन से निर्गुण निराकार की भक्ति कर लेती, एक मन से सगुण साकार की भक्ति कर लेती, एक मन से इस पिया को खुश कर लेती, एक मन से उस पिया को खुश कर देती। पर उद्धव जी मन परमात्मा ने एक ही दिया है। और दूसरी बात ये सुनो कि एक मन मोहन के संग गयो है। जो हमारा एक मन था ना वो भी हमारे पास नहीं है। अब मैं जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग कहोगे कि हम तो बिना मन के बैठे, हमारे पास मन ही नहीं। किसी का मन बढ़िया आम देखने में जा रहा होगा कि भाई 4-5 मिल जाते तो अचार डाल देते, किसी का मन लीची में जा रहा होगा, किसी का मन समोसे में जा रहा होगा, किसी का मन चाय में जा रहा होगा। सभी का मन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। पर उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि दुख इस बात का है उद्धव जी कि हम तो बिना मन के हैं, क्योंकि जो एक मन मोहन के संग जो हमारा एक मन था वो तो कन्हैया ले गया। अब कैसे भजूं जगदीश, अब कोई मन ही नहीं है तो क्या करें? तो जरा सोचो कि जिस मन को कन्हैया गोपियों का ले गए, तो कन्हैया ने गोपियों के मन को कहाँ लगाया होगा? रिश्तेदारी में, नातेदारी में, संसार में। गोपियों के मन को भगवान ने अपने चरणों से लगाया और कहते इसीलिए सोते बैठते उठते जागते हर समय गोपियों को परमात्मा की भजन अजन कुछ नहीं करना पड़ा। अब आप लोग ये मत सोचना कि फिर तो बहुत अच्छा है, बढ़िया, भजन भी नहीं करना पड़ेगा, मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भजन करने के लिए तो भाई ले पूछो मत। एक दिन मैं जब अंबाला में थी तो मैंने एक बार साधना शिविर रखा। मैंने कहा भैया सब लोग आना और याद रखना कम से कम 2.5 घंटे भजन में बैठना पड़ेगा, और अगर चारों क्रियाओं में मन लग गया तो ये याद रखना कि 4 घंटे भजन में बैठना पड़ेगा। अब मैं जो है मैंने, लोग कम आते थे तो मैंने 5 किलो हलवा बनाया, 5 किलो सूजी का हलवा बनाया। 5 किलो सूजी का हलवा और बन के ज्यादा हो जाता है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन अंबाला में केवल 5 लोग आए।
और संजन सत्संग में चाहे 150 लोग आ जाते थे, और जिसने साधना शिविर की बात रखी कि 4 क्रियाओं में अगर 4 घंटे भी लग जाएंगे तो बैठना पड़ेगा, तो 5। अब जब मैं पंजाबी बाग आई तो मैंने कहा माता जी एक दिन मैंने साधना शिविर रखा अम्बाला में और 5 किलो सूजी का हलवा बनाया और माँ जी 5 ही लोग आए, तो माता जी बोले 5 का मुंह फाड़ फाड़ के 5 को 1 किलो खिलाना था। तो कहने का मतलब है कि आज जो मन की स्थिति है वो बड़ी डामाडोल है, और देखो सेवा आपको मन को स्थिर करने का साधन है। में जितनी भी सेवक भैया है मन से सेवा कर रहे हैं, मन से गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे जितने भी भाई लोग बगीची में सेवा करते हैं या जोगी वाला पसीना से तरतर होते हैं, कपड़े भी कभी कभी पानी लगाते लगाते गंदे हो जाते हैं, बाल भी कभी कभी नहीं बना पाते हैं, और ठंडियों में जब ज्यादा पानी लगाना पड़ता है तो कितने उद्घट विद्वान ऐसे भी होंगे जो नहा भी नहीं पाते हैं, पर फिर भी मन दिया है। तो अभी विकास नगर में माता जी ने सुनाया कि अरे जिन गुरु महाराज जी के चरणों में जीवन दे दिया उनका कल्याण का ठेका तो गुरु महाराज जी ने ले ही दिया है। और इसमें गुरु महाराज जी पर्सनालिटी या ऊंचा नीचा ये सब नहीं देखते, वहां मन देखता। आज हम मन को जब परमात्मा के श्री चरणों में लगाते हैं तो हम भी गोपियों की तरह सामीप्य मुक्ति जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और देखो भगवान को अगर आप कोई भी एमएससी करो, बीएससी करो, बीकॉम करो तो आपको अच्छे नंबरों की जरूरत है। और यहाँ सदगुरु की दया कैसी है कि देख दोष अगर आपके अंदर 99 अवगुण है और एक गुण है तो दयालु सद्गुरु आपके 99 अवगुण को क्षमा कर और एक गुण से रीझ जाते हैं, और कहते हैं एक गुण के रीझने पर समस्त भक्ति के दरवाजे आ जाते हैं। पर भरत जी जब संसार में आए तो भरत जी को भी अभिमान होना चाहिए कि मेरा ही तो अपना बड़ा भाई है, सामीप्य मुक्ति नहीं देगा तो कोई ना कोई तो मुक्ति मिल जाएगी जीवन में। पर कभी भी भरत जी ने अपने राम को भाई के रूप में नहीं देखा, भरत जी ने अपने राम को सदैव इष्ट के रूप में देखा और अपनी तुलना सदैव दास के रूप में। और जब भरत जी की लोगों ने प्रशंसा की कि भरत जैसा त्यागी, भरत जैसा बैरागी ना कभी संसार में हुआ है और ना कभी होगा। और भगवान ने कहा हे भरत, मैं भगवान शंकर की शपथ खा के कहता हूँ तेरे जैसा त्यागी किसी युग में संसार। अगर इतनी तगड़ी प्रशंसा आज के प्रेमी की कर दी जाए ना तो प्रेमी गाएगा आपको भजन करने की जरूरत ही नहीं है। जब महाराज जी ने इतने सारे गुण हमारे जीवन में बता दिए अब तो मुक्ति पक्की है। और जब भरत जी ने ऐसी प्रशंसा सुनी तो भरत जी भगवान के चरणों में दंड रख के गए, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। और भरत जी कहते प्रभु आज जो प्रशंसा का भोजन आपने हमें परोसा है ना इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं। कहते हैं कि पशुनाचत प्रवीणा गुणगति नट
प्रश्न का जवाब दो प्रभु कि तोता बहुत अच्छा गाना गाने लगे, उसमें किसकी विशेषता है? मुस्कुराकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पाठ पढ़ाने वाले। कहा प्रभु बंदर बहुत अच्छा नाचने लगे, उसमें किसकी विशेषता है? तो मुस्कुराकर भगवान कहते हैं मदारी। तो मुस्कुराकर भरत जी कहते हैं कि जो भी तूने मेरी प्रशंसा की नारायण, भरत आपका तोता है और आप मेरे पाठ पढ़ाने वाले हो। भरत जैसे पाठ पढ़ाने वाले को जैसा आप पाठ पढ़ाओगे तोता वैसा ही तो बोलेगा। तो जो तूने पढ़ाया वो भरत ने। मैं तो आपका बंदर हूँ प्रभु, सबही नचावत राम गुसाई। हम सब एक मरकट मतलब बंदर की तरह संसार में है और हम सबको वो नचा रहा है। तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे मदारी हो, मैं आपका बंदर हूँ। भरत जैसे बंदर को आप जैसा मदारी जैसा नाच नचाएगा, भरत वैसा ही नाचेगा। मेरे जीवन में कोई विशेषता, ये सारी विशेषता आप। जैसे यहाँ पर हमारे बहुत सारे टीचर बैठे हैं, हमारे नेगी जी हैं, दीप्ति बहन जी हैं और भी सारे। तो आप जैसा केमिस्ट्री का सूत्र हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, जैसा आप ब्लैक बोर्ड में अपने बच्चों को समझाओगे, अच्छे संस्कार की पर्याप्त खाद जब उनके जीवन में मिलेगी तो आपके दिए हुए संस्कार ही उसे आगे जाकर के बड़ा पद देते हैं। किसी को इंजीनियर का, किसी को डॉक्टर का, किसी को मास्टर। ऐसा ही गुण हमारे जीवन में सद्गुरु महाराज का होता है। तभी बुल्ले शाह ने कहा है कि सतगुरु प्यारिया दर पे बिछाया तेरे पल्ला मेहराबान दर पे बिछाया तेरे पल्ला सतगुरु प्यारिया दर पे बिछाया तेरे पल्ला।
दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, आंख में आप समाया है, मारा सतगुरु अलग अलग है। रोज आप लोग प्रार्थना करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। सबसे पहले ब्रह्मा की उपाधि है, और ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि का सृजन करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, इसी तरह गुरु महाराज जी हमें 4 सृजन क्रियाएं देते हैं। और जब 4 सृजन क्रियाएं पाकर हम साधना की जड़ों को मजबूत कर देते हैं, तो जेतु 4 पदार्थ पावे सेवा कर साधना। फिर आगे कहते हैं गुरु देवो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो आपने देखा होगा विष्णु भगवान क्षीर सागर में आराम से सोए हुए होते हैं, और चरण कौन दबाता है? लक्ष्मी जी। तो सद्गुरु वो होते हैं जिनके लक्ष्मी आधीन हो, ना कि वो लक्ष्मी के आधीन। तो आज जय माता अमृता जी को देखिए, वो उनके चरणों के अधीन रहकर, और कहते हैं किस तरह से इस समाज में धर्म की पताका फहरा रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु का भी कार्य कर रहे हैं, और गुरु देवो महेश्वरा, भगवान शंकर का काम है सृष्टि का विनाश करना। एक उत्पत्ति कर रहे हैं, एक पालन कर रहे हैं, और एक विनाश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की नाई वो हमारा सृजन करते हैं, विष्णु की नाई हमारा पालन करते हैं, और भगवान शंकर की तरह हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी अज्ञानता का बीज आता है, सद्गुरु महाराज उन सब का नाश करके आपके जीवन को भक्ति के मार्ग में जोड़ते हैं। और आज देखिए महात्मा बुद्ध ने देखो पहले त्यागा, तब तो भक्ति के दरवाजे उनके लिए खुले। आज तो थोड़े समय के लिए घर नहीं त्यागा जाता, थोड़े समय के लिए एसी रूम नहीं त्यागा जाता, थोड़े समय के लिए बाल बच्चे नहीं त्यागे जाते, पर भाई त्याग में ही सुख है। जिस दिन त्यागी बन जाओगे, उस दिन आपको मुक्ति भी आपके करीब आ जाएगी और भक्ति भी आपके करीब आ जाएगी। आप इतिहास पढ़ो, जैसे सबने त्याग करके और अपने जीवन में वैराग्य को स्थापित किया। दूसरी बात, जैसे टीचर के लिए क्लास में सारे बच्चे समान होते हैं, चाहे वो मंत्री का हो, चाहे सेठ का हो, चाहे भिखारी का हो, चाहे गरीब का हो। वो ब्लैक बोर्ड में टीचर सबको वैसा ही समझाता है जैसे क्लास में जितने बच्चे लगे। आज हमें चारों क्रियाएं वैसे ही गुरु महाराज जी ने दी है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ हो, चाहे सबको समान रूप से दिए। पर जीवन का स्वभाव क्या है? 2 शिष्य थे और दोनों शिष्यों को गुरु महाराज जी ने बुलाकर एक एक चने की पोटली दी, और चने की पोटली देने के बाद कहा मैं तो साधना में जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊं तो मेरे चने की पोटली मुझे वापस दे। तो जो बहुत अपने आप को कभी कभी होशियार समझते हैं, तो उनकी होशियारी कभी कभी गधी की नहीं है। उसने क्या किया कि वो चने की पोटली को तिजोरी में बंद कर दिया और कहा ना तिजोरी खोली जाएगी ना चने खर्चे होंगे। पर एक बड़ा सीधा साधा था, मन में आया कि चलो इस गुरु महाराज जी की चने की पोटली को थोड़ी जगह बो दिया जाए। उसने थोड़ी सी चने की पोटली को बोया, तो कहते हैं जो एक पोटली चने थे वो 50 किलो में बदल गए। फिर मन में आया कि जब 1 किलो चने 50 किलो में परिणत हो गए, तो फिर उसने फिर उसको बोया, फिर काटा, फिर बोया, फिर काटा, फिर बोया, फसल के समय काटता, बुआई के समय बोया। करते करते ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता।
जब कई वर्षों के बाद गुरु महाराज जी आए तो दोनों को बुलाया और कहा लाओ मेरी पोटली मुझे वापस दो। तो जो बड़ा समझदार था वो गया फटाफट, जब उसने तिजोरी खोली और जब पोटली गुरु महाराज जी के सामने ला करके रखी तो देखते हैं सारी पोटली के चने आटा बराबर, एक भी चना साफ ना। दूसरे को बुलाया, प्यारे तुझे भी मैंने चने की पोटली दी, ला मेरी पोटली मुझे वापस कर। नीची निगाहों करता हुआ प्रेम से गदगद होकर के कहता है गुरु महाराज जी चने की पोटली तो मैं दूंगा और उसके लिए वाहन की जरूरत है। आज ने कहा मैंने तो तुझे एक पोटली चने दिए थे, उसमें वाहन की क्या आवश्यकता है? कहने लगा गुरु महाराज जी आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। हे प्रभु तेरी कृपा बिना हो ही ना मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं। आपने इच्छा प्रकट की तो मैंने उस चने को बोया, फिर काटा, फिर बोया, फिर काटा और आज आपके आशीर्वाद से गुरु महाराज जी वो चने इतने ज्यादा हो गए कि एक पोटली चने के लिए अब वाहन की जरूरत है, वो गाड़ी बैलगाड़ी नहीं आ सकते। और गुरु महाराज जी गए, दौड़ के गए, उसको छाती से लगाया और गुरु महाराज जी गदगद हो गए। कहने लगे शिष्य तो मेरे दोनों थे, दोनों को मैंने बराबर बराबर पोटली दी, पर तू मेरा प्यारा बना क्योंकि तू कर्म की कसौटी में खरा उतर गया। तूने उस चने की कीमत को समझा, बाकी चने तो मैंने दोनों को बराबर समझा। दूसरी बात, तो शिष्यों को और गुरु महाराज जी ने बुलाया। एक को गुरु महाराज जी ने गुठली पकड़ा दी आम की और एक को गूदा पकड़ा दी। अब जिसको गूदा पकड़ाया वो तो लपालप खूब खा गया कि अच्छा अब पता चला कि गुरु महाराज जी मेरे से भोजन गपागप खा। जैसे कभी कभी किसी को चिढ़ाने की आदत होती ना, उसके सामने बैठ के और बढ़िया स्वाद ले लेके खाएगा कि तुम्हारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो है, तो खाते हैं। अब जो दूसरा था तो वो मन में सोचने लगा कि आज मुझे पता चला कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लायक कर्म सब प्रीति मेरे गुरु महाराज जी। अच्छा पैसा वाला सेठ का जो बेटा था उसे बढ़िया गुदा गुदा खिला दिया और मैं तो ठहरा गरीब लड़का तो मुझे गुठली थमा दी। बड़ा जब उदास हो गया तो गुरु महाराज जी ने बुलाया। अरे आजकल तो बड़ा उदास रहता है, क्या बात है? कहा मैंने तो सुना था कि सद्गुरु समदर्शी होते हैं, सब पर समान दृष्टि रखते हैं, पर गुरु महाराज जी आपकी दृष्टि समान नहीं। कहा कैसे? कहा सेठ के बच्चे को तो बुदा बुदा पकड़ा दिया और मैं ठहरा झोपड़ी वाला तो मुझे आपने गुठली पकड़ा दी, तो आपका प्यार उसके प्रति ज्यादा है और मेरे प्रति। मुस्कुराकर गुरु महाराज जी कहने लगे बेटा उसको तो मैंने बुदा ही बुदा दिया, सुबह खाया, रात में खाया और सुबह उसने मेला बना दिया, क्षणिक सुख दिया मैंने उसको। और प्यारे तुझे तो मैंने गुठली दी है, इस गुठली से तू लाखों आम पैदा कर सकता है, खुद भी खा सकता है और पूरे समाज को भी खिला सकता है, तो मैंने तो तुझे बीज दिया है। तो ऐसी तरह से गुरु महाराज जी ने हमें जो ज्ञान का बीज दिया है, आप चाहो तो साधना को मजबूत करके और इस फल को कितना उज्जवल कर सकते हैं। चलिए तो इस ब्लॉग का यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल उषा शालदेव भूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और ग्रुप में फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है सिर्फ, तो आप लोग यूट्यूब चैनल में जाके देखना उषा शालदेव भूमि, बाकी मेरा कोई चैनल नहीं है, उषा शालदेव भूमि यूट्यूब चैनल है मेरा। तो चलिए तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।